हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 9th का मैथ्स कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसमें आपका अध्याय 1 पूरा एक एक वीडियो में कंप्लीट करा दिया गया है। एक वीडियो में एक प्रश्न वाली कंप्लीट कराई गई है और उस सीरीज में आपका यह वीडियो 2.3 प्रश्न वाली 2.3 को कंप्लीट कराया जा रहा है। इस प्रश्न वाली में प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण इस प्रश्न वाली को 2 पार्ट में कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसका यह पार्ट 2 है। इसमें आपका तीसरा प्रश्न से स्टार्ट किया जा रहा है। तीसरा प्रश्न, इसके पहले के जो प्रश्न थे उन्हें मैंने पार्ट 1 में आपका कंप्लीट करा दिया है। प्रश्नवाली 2.3 का तीसरा प्रश्न है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। जो x माइनस 1 आपको दिया गया है, x माइनस 1 आपको दिया गया है, ये पी एक्स का गुणनखंड है। और हमने इसके पहले वाले प्रश्नों में पढ़ा था, मैंने आपको पार्ट 1 में गुणनखंड प्रमेय बताई थी। गुणनखंड प्रमेय क्या होती है, ये एक बार और जान लीजिए। गुणनखंड प्रमेय क्या होती है? गुणनखंड प्रमेय ये कहती है, गुणनखंड प्रमेय आपसे ये कहती है कि गुणनखंड प्रमेय में होता क्या है। अगर आपको एक बहुपद दिया है, जैसे कि आपको बहुपद दिया है पी एक्स आपको बहुपद दिया गया है और आपको गुणनखंड दिया गया है एक्स माइनस ए। पी एक्स एक बहुपद है और एक्स माइनस ए आपको एक गुणनखंड दिया गया है। तो एक्स माइनस ए बहुपद पी एक्स का गुणनखंड होता है यदि पी ए इजिकल टू 0 होता है। तो ये आपकी गुणनखंड प्रमेय होती है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि अगर आपका एक गुणनखंड दिया गया है एक्स माइनस ए, इससे अपन x का मान निकालेंगे, तो a इधर किसका माइनस बराबर 0 लगाना है, तो इसमें आ जाएगा x का मान a। इससे आप x का मान a, यानी कि x के स्थान पे आप बहुपद में a रखेंगे और बहुपद का मान 0 हो जाता है, तो ये आपका गुणनखंड कहलाता है। तो हमें प्रश्न में दिया गया है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का गुणनखंड है। यानी कि हम इसमें से अपन x का मान निकालेंगे और बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान 0 होगा। तब हम करेंगे, तब प्रश्न अनुसार क्या कर रहे हैं। अब प्रश्न अनुसार हम इसे हल करना प्रारंभ करते हैं। प्रश्नानुसार हमें दिया गया है कि x माइनस 1 बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है। अब पी एक्स का गुणनखंड है तो x से अपन किसका मान x माइनस 1 गुणनखंड से अपन पहले x का मान निकाल लेंगे। x बराबर 1 है, तो x बराबर 1 आ गया अपने x बराबर 1। अब इसका मान किस में रखेंगे, अपन बहुपद में रखेंगे, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। उसके बराबर अपन 0 रख सकते हैं। k का मान निकालना है और अगर x का मान अपन बहुपद में रखेंगे, जैसे कि पी एक्स था तो पी एक्स के स्थान पर 1 रख रहे हैं, बराबर x² प्लस x प्लस k, ये आपको दिया गया था। अब रुकिए, सॉरी, यहाँ पर x ही रख लीजिए, पहले बहुपद को वैसे वैसे लिख लीजिए। अब हम x के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो p1 बराबर x² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस x यानी कि 1 प्लस k। अब ये x माइनस 1 जो था ये बहुपद का गुणनखंड है, तो यानी कि अपन ने x का मान, इस गुणनखंड से x का मान निकाला और उसे बहुपद में रखा, तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यह हमने गुणनखंड प्रमेय में पढ़ा है। तो हम इस बहुपद के बराबर में जब x का मान, अपने गुणनखंड से x का मान निकाल लेते हैं और बहुपद में रख देते हैं, तो उसका मान 0 होगा। ये हमने गुणनखंड प्रमेय में पढ़ा था। यानी कि हम x का मान इस बहुपद में रखकर इसके बराबर में 0 रख सकते हैं। हमने इसके बराबर में 0 रख दिया और इसे हल करेंगे। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 1 यानी कि 1 ही आएगा, प्लस 1 प्लस k बराबर आपका 0। हमने k का मान निकालना है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, प्लस k बराबर 0।
हमें के का मान निकालना था, तो इस 2 का पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर ये इधर जाकर -2 हो जाएगा, यानी कि हमें के बराबर क्या प्राप्त हो गया, -2। यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और समझ लीजिए। गुणनखंड प्रमेय हमें बताती है कि पी एक्स एक्स माइनस ए बहुपद पी एक्स का गुणनखंड यदि पी ए इजिकल टू 0, यानी कि हमें एक गुणनखंड दिया गया था एक्स माइनस ए, यह पी एक्स का गुणनखंड होता है यदि पी ए इजिकल टू 0 होता है, यानी कि इस गुणनखंड से हम एक्स का मान निकाल लेते हैं और उसे बहुपद में रखते हैं। एक्स के मान को बहुपद में रखते हैं तो बहुपद का मान 0 हो जाता है। और हमें प्रश्न में बताया गया था कि ये जो दिया गया है ये बहुपद, इस बहुपद का पी एक्स का गुणनखंड है। तो गुणनखंड है तो हमने एक्स का मान निकाला और बहुपद के बराबर में 0 रख दिया। और एक्स का मान क्या आया था अपना, एक मान आने पर अपन ने बहुपद के बराबर हम 0 रखा और उससे अपन ने के का मान निकाल लिया। कुछ इस प्रकार की आपको प्रोसेस करनी है। इस प्रकार आपका यह प्रश्न सोल्व हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया है। देखिए पी एक्स यानी कि आपको बहुपद दिया गया है 2x² प्लस के एक्स प्लस के एक्स, डबल लिख लिया क्या मैंने, हाँ ये एक बार के एक्स नहीं है, सॉरी मैंने प्रश्न गलत लिख लिया है। के एक्स एक बार ही है, के एक्स प्लस √2। इसमें आपको गुणनखंड दिया है x प्लस 1। ये आपको जो गुणनखंड दिया है ये पी एक्स का गुणनखंड है। तो जैसा हमने पहले वाले में किया था वैसे ही करना। हल बराबर अपन गुणनखंड से पहले x का मान निकालेंगे। गुणनखंड से x का मान निकाल लीजिए। x प्लस 1 दिया गया है, इसके बराबर हम 0 रखेंगे तो x का मान निकलेगा अपना -1। x बराबर क्या आ गया अपना -1। x बराबर -1 निकाल लिया। अब जो गुणनखंड है पी एक्स का गुणनखंड x प्लस 1 है, इसलिए गुणनखंड प्रमेय अपन x का मान निकाल लिया। x का मान अपन इसमें रखेंगे बहुपद में और उसके बराबर हम 0 रख देंगे। पी एक्स यानी कि p-1 बराबर 2x² यानी कि -1² प्लस के एक्स यानी कि k-1 प्लस √2 बराबर हम क्या रख देंगे 0, क्योंकि यह जो दिया है x प्लस 1 ये बहुपद पी एक्स का गुणनखंड है। अब इसे अपन सोल्व कर लेंगे। 2 -1 गुना -1, -1 का स्क्वायर यानी कि -1 गुना -1, k-1 उसे वैसे का वैसे ही लिख लीजिए, k-1 प्लस √2 इजिकल टू 0। हल करेंगे इसे। माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 1 1 यानी कि +1, -1 और -1 का गुना करेंगे +1 आएगा। +1 का गुना अपन 2 में करेंगे तो 2 वैसे का वैसे, ठीक है। अब -1 का माइनस का गुना प्लस में करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 1 का गुना के में करेंगे तो के आ जाएगा, ठीक है। प्लस √2 बराबर हम क्या हो जाएगा अपना 0। के का मान निकालना था अपने, तो के को इधर ही रखेंगे, उनका पक्षांतर कर देंगे -के, या फिर आप के को उधर ले जा सकते हैं। के को इधर रख रहे -के बराबर 2 को उधर ले जाएंगे -2 और -√2, -2 और -√2। 2 को भी उधर ले गए तो -2 हो गया और √2 को भी उधर ले गए तो -√2 हो गया। देखिए 2 को उधर ले गए तो -2 और √2 को भी उधर ले गए तो -√2। अब दोनों तरफ हम माइनस का गुना करेंगे तो इधर वाला प्लस का हो जाएगा, के प्लस का बराबर इसमें भी ये प्लस का, जो माइनस का वो सब प्लस का होता जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट ऐसा कर लीजिए, -के को उधर ले जाएंगे तो प्लस किया जाएगा और इधर क्या बचेगा आपका 2 प्लस √2, ये आपका के का मान आ जाएगा। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को हल करना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। पी एक्स बराबर kx² माइनस √2x प्लस 1 और आपको दिया गया है x-1 पी एक्स का गुणनखंड है। जो आपको x-1 दिया गया है ये इस पी एक्स का गुणनखंड है। तो इसमें भी अपन गुणनखंड प्रमेय याद है हमें, तो इस प्रश्न को भी हल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले गुणनखंड से x का मान निकाल लेंगे। x-1 दिया गया था अपने को, तो इसके बराबर हम 0 रखेंगे तो x बराबर किया जाएगा अपना +1 आ गया। +1 निकाल लिया। अब हम क्या रखेंगे, हम जानते हैं गुणनखंड प्रमेय से, तो उसका x का मान इसमें रखेंगे तो इसका मान बहुपद में 0 हो जाएगा।
हो जाएगा ना। तो इस लिख देंगे गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय से हम पी एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और इसका 1 को अपन रखेंगे तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो बहुपद में 0 बराबर रख लेंगे, ठीक है। हाँ, √2 x यानी कि 1 + 1। अब बहुपद का मान 0 हो जाएगा क्योंकि ये इसका गुणनखंड है, x - 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, और अपन ने x का मान निकाल लिया, उसको बहुपद में रख रहा है तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो बराबर में 0 लिखते हैं हम, ठीक है। अब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो अपना वही आएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या जाएगा अपना, 1 का गुणा 1 में करने पर अपना जाएगा के में, 1 का गुणा के में करने पर अपना के जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस, ठीक है, ठीक है, माइनस माइनस, ठीक है ना। अब हम करते हैं √2 को वैसे का वैसे लिखना है, प्लस क्या लगाएंगे अब, +1 वैसे का वैसे, बराबर में क्या है 0, ठीक है। बराबर लगाएंगे, के का मान अपने को निकालना है, के का मान निकालना है अपने को, तो के का मान निकालेंगे, ठीक है। के को इधर ही रखेंगे और इसे उठाकर उधर ले जाएंगे तो 1, तो ये √2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस √2 और -1। के का मान क्या जाएगा, √2 - 1, √2 - 1 आपका के का मान आ जाएगा। वापिस समझिए, x - 1 आपको px का गुणनखंड है, इस प्रकार दिया गया था। x - 1 से अपन ने x का मान निकाल लिया, फिर गुणनखंड प्रमेय से हमने इसके जो x का मान आया है वो बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान 0 हो जाएगा। फिर इसे सोल्व करने पर हमें k का मान √2 - 1 प्राप्त हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, px बराबर दिया है kx² - 3x + k, और आपको दिया गया है x - 1 px का गुणनखंड है, x - 1 px का गुणनखंड है। हल करेंगे तो हमें पता है क्या करना है। सबसे पहले x - 1 इसका गुणनखंड है तो हम x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे, x - 1 बराबर 0, तो x का मान अपना 1 आ जाएगा। x का मान क्या आ गया, 1 आ गया। अब इसे हम आगे हल करेंगे। हल करने के लिए हमें गुणनखंड प्रमेय याद है, तो गुणनखंड प्रमेय से लिख देंगे हम, गुणनखंड प्रमेय से। कौन सी विधि से कर रहे हैं, कौन सी प्रमेय से कर रहे हैं, गुणनखंड प्रमेय से। गुणनखंड प्रमेय क्या कहती है कि x का मान अपन अगर px में रखेंगे, px में रखेंगे तो उस बहुपद का मान जो है 0 हो जाता है। तो x के स्थान पर अपन 1 रख रहे हैं, के x² यानी कि 1 का स्क्वायर -3 1 + के, ये आपका रख दिया अपन ने मान, और इसके बराबर में क्या रख देंगे 0, ठीक है, क्योंकि ये x - 1 जो है ये px का गुणनखंड है, इसलिए अपन इसके बराबर में 0 रखेंगे। यहाँ से हम k का मान निकालना है, तो यहाँ पर 2 बार आपको k दिया गया है ना। हाँ, तो k का मान आपको निकालना है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही आएगा, और 1 का गुणा अपन k में करेंगे तो वो k का k ही रहेगा। -3, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस k बराबर 0, ठीक है। बराबर k और k जोड़ कर क्या हो जाएगा आपका 2k, k और k जोड़ कर क्या हो जाएगा आपका 2k, यहाँ पर 2k बराबर -3 का पक्षांतर करेंगे तो +3 हो जाएगा। यहाँ पर अब k 2 जो है k के गुणे में उधर जाकर आपका भाग में हो जाएगा, यानी कि k बराबर क्या जाएगा आपका 3/2, k बराबर क्या जाएगा 3/2। इस प्रकार आपने इस प्रश्न को भी हल कर लिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है कि गुणनखंड कीजिए। जो आपको बहुपद दिया गया है इसका क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले देखिए कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है, या फिर द्विघात समीकरण भी इसे अपन बोल सकते हैं। तो इसे हम किस प्रकार हल करेंगे ये आप समझिए, किस प्रकार हल करेंगे। हल में आपको लिखना है हल। अब सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, ये स्टेप आपको याद रखनी है। स्टेप ये रहेगी कि जो आगे वाला x² का गुणांक है इसका सबसे पहले आपको पीछे गुणा करना है। आगे जो भी x² के आगे गुणांक रहेगा उसका गुणा क्या करना है, 1 में करना है। जो पीछे अचर पद है उसमें आपको करना है। तो आपका कितना आ जाएगा 12, 1 का गुणा 12 का गुणा 1 में करेंगे तो 12 ही आएगा। अब 12 को आपको इस प्रकार फैक्टर करना है, 12 का आपको इस प्रकार फैक्टर करना है, इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर अपना 7 आ जाए और गुणा करने पर आपका 1 प्राप्त हो जाए।
नहीं सॉरी जोड़ने घटाने पर आपका 7 प्राप्त हो जाए और गुना करने पर आपका 12 प्राप्त हो जाए। इस प्रकार आपको इस 7 का फैक्टर करना है। जोड़ने घटाने पर आपका क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और गुना करने पर आपका कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। आपको ऐसा इसका फैक्टर करना है। तो हम देखते हैं 5 और 2 नहीं होगा, क्या होगा, 4 और 3, 4 और 3, 4 + 3, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है, और 4 और 3 का गुना करते हैं तो हमारा 12 आ जाता है ना। आपको आगे वाले को वैसे वैसे लिख लेना है, 12x², माइनस का चिन्ह माइनस को लगाना है। हमने 7 को इस रूप में तोड़ा है कि हमारा गुना करने पर कितना आ जाए, 12 आ जाए, और जोड़ने घटाने पर अपना 7 आ जाए। तो जोड़ने पर अपना 7 आ गया और गुना करने पर कितना आ गया, 12 आ गया। और सब कुछ वैसे का वैसे ही, x का x लिख लीजिए, प्लस 1 वैसे का वैसे ही लिख लीजिए। वापिस एक बार और समझिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, x² का जिसका जो भी गुणांक है उसका गुना आपको पीछे वाले अचर पद में कर देना है। तो हमें यहाँ पर 12 प्राप्त हुआ। अब हमें इस 7 का इस प्रकार फैक्टर करना है, 7 को इस प्रकार तोड़ना है कि हमारा जोड़ने घटने पर तो 7 ही आए, लेकिन उन दोनों संख्या का गुना करने पर अपना जो पीछे वाला 12 प्राप्त हो जाए। तो हमने 7 को इस प्रकार तोड़ा, 4 + 3, 4 और +3 को जोड़ेंगे तो अपना 7 आ जाएगा, लेकिन इन 4 और 3 का गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। हमने इस प्रकार इस 7 को तोड़ लिया। अब क्या करेंगे, इसे हल कर लेंगे। 12x² माइनस 4x, x का गुना करेंगे -4x, अब माइनस का गुना प्लस में करेंगे -3, और x का गुना हो जाएगा 3x + 1। इस प्रकार अपना ये हो जाता है। अब यहाँ से हम देखेंगे 2 पद बना लेंगे। इसमें कौन कौन से बनाएंगे, इसमें से पहले ये वाला पद बनाएंगे और एक ये वाला पद बना लेंगे, और इन दोनों से कॉमन लेंगे। इस वाले में देखिए आप क्या कॉमन ले सकते हैं, इस वाले में ले सकते हैं हमें 3x निकाल सकते हैं कॉमन, 3x अपन कॉमन निकाल लिया अपन ने। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर अपन ने अगर नहीं 4x निकाल सकते, 4x यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं। 4x अपन ने कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3x - 1 अपना ये अंदर बच जाएगा, 3x - 1 बन जाएगा। 4x अपन ने निकाल लिया, तो इसमें अपन 3 चुकू 12 और x², इससे अपना 3 चुकू 12, x² अपना, यानी कि इस 12x² में से हमने 4x को बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा 3x, और यहाँ से 4x पूरा ही बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचेगा -1। ठीक है, जो यहाँ पर कोष्टक के अंदर आया है उसे आपको एज इट इज़ यानी कि वैसे का वैसा ही पीछे लिख लेना है। लिख लिया। अब यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यानी कि हमें यहाँ पर बाहर माइनस लिखना पड़ेगा। और उसमें किसका गुना करेंगे अपन, 1 का गुना कर लेंगे। क्यों, क्योंकि -1 का गुना 3x में करेंगे तो -3x आ जाएगा, -1 का गुना -1 में करेंगे तो +1 अपना आ जाएगा। इस प्रकार अपन ने इसको तोड़ लिया। अब क्या होगा, एक यहाँ से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x - 1, दोनों में से अपन 3x - 1 अपन ने कॉमन ले लिया। यहाँ से 3x यहाँ भी है और 3x यहाँ भी है, तो हमने दोनों जगह से यहाँ से कॉमन ले लिया। तो बचा क्या अपना 4x - 1, 4x - 1 बचा। तो ये दोनों किस में, गुने में। तो इस प्रकार आपका इसका गुणनखंड हो जाता है। सबसे पहले क्या किया था अपन ने, x² का गुणांक क्या था 12, जो उस 12 का गुना पीछे किया था यानी कि 1 आया था। फिर उसका क्या किया अपन ने, जो 7 था, ये 12 आ गया इधर। फिर 7 जो है इसका इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर अपना 7 ही रहे, लेकिन इन दोनों संख्या का जो हमने फैक्टर किया है 7 का, उसका जो हमने तोड़ा है 7 को जिस रूप में तोड़ा है उसका गुना करने पर अपना 12 प्राप्त हो जाए। तो हमने 7 को 4 और 3 के रूप में तोड़ा, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो अपना 7 प्राप्त होगा, और 4 और 3 का गुना करेंगे तो 12 अपने प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको तोड़ लेना है। फिर क्या किया अपन ने, 12x वैसे का वैसे ही -4x, यानी कि x का गुना 4 में किया तो 4x, माइनस का गुना प्लस में -3x + 1। यहाँ से हमने 2 पद बनाए, 12x² - 4x, और इधर से रखा अपन -3x + 1। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 4x अपन ने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 4 × 3 = 12, यानी कि 3x - 1। इधर क्या बचेगा, जो इधर आया है कोष्टक के अंदर उसे वैसे इट इज़, यानी कि वैसे का वैसे आपको पीछे लिख लेना है। 3x - 1 यहाँ था तो 3x - 1 पीछे भी लिख लिया। फिर ये -1 बाहर था
बाहर था नहीं, ये अपन ने माइनस, ये जैसे कि ये -1 लिख लिया, लेकिन ऊपर क्या है प्लस, तो इस माइनस को अपन ने किस में बदलना पड़ेगा, प्लस में बदलना पड़ेगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और अपन ने -1 बाहर ले लिया है, तो ये 3x यहाँ पर प्लस के लिए है, तो ऊपर माइनस के है, तो ये माइनस के रहेंगे। अब यहाँ पर दोनों तरफ क्या है 3x - 1, इधर भी है 3x - 1, तो 3x - 1 को कॉमन ले लिया, बचा क्या 4x - 1। ये आपके गुणनखंड हो गए। चलिए दूसरे प्रश्न को समझ लेते हैं। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया है, इसका भी गुणनखंड करना है। तो 2x² + 7x + 3 आपको दिया गया है। तो सबसे पहली स्टेप क्या होनी चाहिए, x² के तो जो गुणांक है उसका गुना आपको अचर पद में कर लेना है। 2 का गुना आप 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। फिर दूसरी स्टेप क्या है, आपको 7 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटने पर आपका 7 ही रहे, लेकिन आपका गुना करने पर आपको 6 प्राप्त हो जाए। गुना करने पर आपको 6 प्राप्त आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर आपको वही 7 प्राप्त आना चाहिए। 7 को इस प्रकार आपको तोड़ना है। आगे वाले 2x² को वैसे के वैसे लिख लीजिए, प्लस लगा लीजिए। आपको जो पूरा खेल करना है वो 7 के साथ करना है। 7 को इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करने पर 2 संख्या आएगी, तो उनका गुना करने पर आपको 6 प्राप्त हो और जोड़ने घटाने पर 7 प्राप्त हो जाए। तो हम लिख सकते हैं 6 + 1, 6 और 1 7 रहेगा, और 1 का गुना 6 में करेंगे तो अपना वही 7 ही रहेगा। इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे। 2x² + 6x प्लस क्या लग देंगे अपन 1x, x गुना x में तो x + 3, ये हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों को एक पद बनाएंगे और इसे अपन एक पद बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 2x को कॉमन ले सकते हैं। 2x को अपन ने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा केवल x। क्यों, क्योंकि x का गुना x² में करेंगे तो वो अपना 2x² हो जाएगा। प्लस वैसे का वैसे ही लगाएंगे। अब 6x में से अपन ने 2x कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 3। क्यों, क्योंकि 3 का गुना अपन 2x में करेंगे 6x आ जाएगा वैसे। हाँ ठीक है, तो जो यहाँ पर कोष्टक में आया वैसे ही एज इट इज़ पीछे लिख लेना है। लिख लिया। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं अपन 1, तो +1, 1 का गुना उसमें करेंगे तो वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी x + 3 है और पीछे भी x + 3 है, तो x + 3 को हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या अपना 2x + 1, तो 2x + 1, ये आपका गुणनखंड हो गया। बस ये ही करना है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। चलिए आगे के प्रश्नों को करते हैं। अगला प्रश्न यानी कि तीसरा प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। इसमें आप देखिए, सबसे पहला आपको क्या काम करना है, जो x² का गुणांक है इसका पीछे गुना कर लेना है। अचर पद में आपको गुना करना है। तो 6 का गुना 6 में करेंगे, 6 × 36 आपको आ गया। अब 36 को इस प्रकार फैक्टर करना है कि आपको जोड़ने घटाने पर 5 प्राप्त हो जाए और गुणा करने पर आपको 36 प्राप्त हो जाए। तो इसे हल करेंगे, क्या करेंगे, आगे पीछे को वैसे लिख लेंगे। 6x² - 6 प्लस का चिन्ह वैसे को वैसे लगाएंगे। 5 को आपको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर अपना क्या जाए 5 ही रहे, लेकिन हमें गुना करने पर 36 प्राप्त हो जाए। तो 5 को इस प्रकार लिख सकते हैं अपन 9 - 4, 9 - 4 लिख सकते हैं 5 को। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 4 का गुना 9 में करेंगे, 9 × 36। 5 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 9 - 4, यानी कि 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 ही रहेगा, और 9 और 4 का गुना करेंगे 36 हो जाएगा। तो हम इस प्रकार 5 को लिख सकते हैं, है ना। 6x² को वैसे के वैसे ही रखेंगे, प्लस 9x हो जाएगा। x का गुना 9 में 9x - 4x - 6। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से यह 6 है, यह 3 है, यानी कि 3x अपन कॉमन ले सकते हैं। 3x ने अपन ने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 3 दूनी 6, तो 2 और ये x 2x प्लस 3x यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 3, 3 3 का 9, है ना। 2x अपन ने यहाँ से कॉमन लिया, 3x से यहाँ से अपन ने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा 2x क्यों, 3 दूनी 6 और x², तो ये 6x² प्लस 3 का गुना 3 में करेंगे, 3 3 का 9, और ये x वैसे का 9x। अब जो आगे कोष्टक में आए एज इट इज़ वैसे पीछे लिख लेना है। लिख लिया, लिख लिया। अब आगे करेंगे। अब यहाँ से यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, इसमें से 2 को अपन ने कॉमन ले लिया, -2, क्योंकि माइनस का गुना अंदर करेंगे -2 4x हो जाएगा, और -2 का गुना -6 हो जाएगा।
अब यहाँ से क्या करेंगे अपन, 2x यहाँ 2x+3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और इधर 2x+3 यहाँ भी है, तो इसे हमने कॉमन ले लिया। तो बचा क्या अपना 3x - 2, तो ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। इस प्रकार यह प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 3x²। सबसे पहला काम 3 का गुना आपको 4 में करना, 3 चुकू 12 आ गया। बस 12 को लिख लेना है 3x², इसको वैसे के वैसे ही, माइनस का चिन्ह वैसे के वैसे, -4 वैसे का वैसे। करना क्या है, x का गुणांक क्या है, 1 है, तो अपना जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या लिखनी है अपने को इसमें जो जोड़ने घटाने पर 1 प्राप्त हो, गुणा करने पर आपको 12 प्राप्त हो जाए। ये x वैसे का वैसे। तो हम लिख सकते हैं कि 4 - 3 लिख सकते हैं 4 - 3। तो 4 में से 3 को हटाएंगे तो अपना कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हम इस प्रकार एक को इस प्रकार लिख सकते हैं, 4 - 3, 4 और 3 का गुणा करेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 3x² माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 3x - 4 है ना। अब इसे थोड़ा सा हम जमा लेते हैं। 3x², इस +3 को यहाँ ले आएंगे, प्लस 3x - 4x - 4। हम आगे इन्हें आगे पीछे कर लेते हैं। अब पहला पद ये बना लेते हैं और दूसरा पद ये बना लेते हैं। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं, ले लिया हमने 3x। तो अंदर क्या बचेगा, x + 1 बचेगा ना। x का गुना 3x में करेंगे 3x² हो जाएगा, और 1 का गुना 3x में करेंगे 3x वैसे का वैसे ही। जो आगे कोष्टक में है एज इट इज़ वैसे का वैसे लिख लिया। यहाँ से क्यों कॉमन लेंगे अपन, -4, दोनों जगह -4 है तो -4 अपन ने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर देखिए x + 1 यहाँ भी है, x + 1 यहाँ भी, तो एक बार लिख लिया। बचा क्या अपना 3x - 4, तो ये आपका गुणनखंड हो गया। इस प्रकार आपका यह प्रश्न भी कंप्लीट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 3 के 4 प्रश्न और प्रश्न क्रमांक 4 के चारों प्रश्नों को हल कर लिया है। इसके आगे के प्रश्नों को यानी कि 5वें प्रश्न को हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि वे प्रश्न आपके थोड़े से लेंदी है, यानी कि उनकी प्रोसेस लंबी है, उनको हल करने में आपका अधिक टाइम लगेगा, तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो सकती है। इसलिए उन प्रश्नों को मैं अलग वीडियो में आपको हल करवाऊँगा। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को देख लीजिए। उन वीडियो को देखने के बाद आपके जो इसके पहले के जो प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आगे के प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में।